जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, क्यों हुई है इसकी स्थापना। चलिए इसके बारे में, इससे पहले हमें जानना होगा। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक लिख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कैसे हुई थी? ये स्टार्ट होती है जब, पता हुआ आपको, 1914 से 1918 के बीच जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इससे जो पूरी देश की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पूरे विश्व की हालत। जिसके कारण क्या हुआ था, 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक संकट डेवलप हो गया था पूरे विश्व में। आर्थिक संकट का मतलब क्या हुआ कि किसी देश के पास जो है खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे, उसे आर्थिक संकट कहते थे। ये आर्थिक संकट हो गया था पूरे विश्व में, और ये तो 1929 में हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1939 से 45 के बीच जो है दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब सोचो, पहले से ही आर्थिक संकट था और फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तो कितना प्रॉब्लम आ गया होगा पूरे विश्व पे। तो ये जो सारा प्रॉब्लम जो है पूरे देश पे आ गया था, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो इसमें थी, जो अर्थव्यवस्था थी सारे देश को, बहुत ही गिर चुकी थी। वो इकोनॉमीज़ बहुत ही नीचे चली गई थी, जिसके कारण कई देशों के सामने जो है खाने की समस्या भी डेवलप हो गई। तो इन सारी प्रॉब्लम को, इन सारी जो समस्याएं को समाधान करने के लिए 1944 में जो एक मीटिंग सम्मेलन हुआ था, जिसे कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। क्या कहते हैं? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इसे हम ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था यूएसए में। यूएसए की एक जगह है जिसका नाम है हैम्पशायर जगह पे हुआ था। और इसमें जो है 44 देश शामिल थे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, जितना आर्थिक संकट है देश के ऊपर, उस सबको जो है दूर करना है। और भविष्य में अगर ऐसा संकट आता है तो उसको दूर करने के लिए हम जो है एक पर्याप्त ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करेंगे। तो जिसके कारण जो मीटिंग्स हुई थी, और इस मीटिंग जो हुई थी यूएसए में हुआ था, यूएसए के हैम्पशायर जगह पे हुआ था, जहाँ पे 44 देश शामिल थे। ध्यान रहे कि 44 देश में जो है अपना भारत भी शामिल था। इसी सम्मेलन में क्या हुआ था कि दो तरह की संस्था की स्थापना किया गया। पहला IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। IMF को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी, और दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, यानी कि जुलाई 1944 ईस्वी में दोनों की स्थापना हो गई थी, जुलाई 1944 में। और जब स्थापना हुई थी, इसका कोई मुख्यालय होना चाहिए, मतलब इसका कोई ऑफिस होनी चाहिए। तो जो इसका जो मेन मुख्यालय बनाया गया, वो बनाया गया वाशिंगटन डीसी को बनाया गया। वाशिंगटन डीसी, जो कि आपको पता है कि यूएसए की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी बनाया गया, इसकी जो है राजधानी वाशिंगटन डीसी बनाया गया, मुख्यालय। इसमें जो अभी जो नंबर ऑफ देश जो इसमें शामिल है, दोनों में जो है जो सदस्य देश दोनों में बराबर है, वो है 189। दोनों में सदस्य देश यानी कि मेंबरशिप कंट्री कितने हैं? वो 189 है दोनों में। अब हम बात कर लेते हैं कि IMF और WB यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में अंतर क्या है, क्योंकि कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों के पास कि जो वर्ल्ड बैंक क्या है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों करीब करीब ही है, लेकिन डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। चलिए उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा IMF है और ये हमारा है वर्ल्ड बैंक है। सबसे पहले अगर हम समझते हैं IMF के बारे में, तो IMF जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें कि बहुत सारे कंट्री इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, जुड़ते हैं इससे। और जितने भी पैसे होते हैं वो इसमें डिपॉजिट करते हैं IMF में, और फिर उसी पैसे को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोन के रूप में लेते हैं, जिसे ऋण कहते हैं। आपने गांव तरफ देखा होगा, जैसे कि एक कोई हेड होता है, इस हेड जो कोई हेड होता है, और बहुत सारे जो है लोग मिलकर, बहुत सारे लोग जो इसमें जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5,
जैसे ये सब जो लोग हैं इसमें अपना अपना पैसे इसमें डालते हैं, मतलब इसमें एक जगह जमा करते हैं अपना पैसे। अब एक जगह जैसे जमा करते थे, पैसे जमा हो गए यहाँ पे। अब इन आदमी में से अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है पैसों की तो उसे यहाँ से ऋण दिया जाता है, और जब ऋण दिया जाता है तो उसके बदले इससे जो है मतलब इंटरेस्ट भी लिया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो IMF काम करता है। IMF मोस्टली डिपेंड करता है कि जो देश है, जो मेंबरशिप कंट्री है, वो इसके पास कितना पैसे जो है जमा किया है। जितना ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करेगा उसका जो वोटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। वोटिंग पावर से क्या फ़ायदा होता है ये आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो IMF होता है इसमें जो ये पूरा तरह से डिपेंडेंट होता है देश के ऊपर। मतलब जो देश है, जितना भी इससे जुड़ा हुआ देश है, वो देश कितना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई देश इसको पैसा नहीं देगा, जमा नहीं करेगा इसमें, तो इसके पास कोई पैसा नहीं होगा, ये जो है ऋण नहीं लगा सकते उसके बाद। ओके, लेकिन वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जो है किसी पे आश्रित नहीं होता। वर्ल्ड बैंक को जो है कई तरीके से जो पैसे ये कमाती है। पहला तो ये फाइनेंशियल मार्केट से पैसे कमाती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा तो आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। और जब पैसे की इन्वेस्ट करती है तो इसको हाइयर रिटर्न्स मिलता है, और हाइयर रिटर्न्स मिलता है तो उसी पैसे को क्या करती है, देश को दे देती है। जो देश से जुड़ा होता है उस देश को ये दे देती है ऋण के रूप में। अब सिंपल सी बात है, अगर ऋण के रूप में देगी तो उससे ये क्या करेगी, ब्याज भी लेगी, यानी कि इंटरेस्ट भी लेगी। तो वो इंटरेस्ट से भी पैसा कमाएगा। मतलब इंटरेस्ट टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा। अगर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मतलब इसका पैसा भी बढ़ता जाएगा ना, तो इंटरेस्ट से भी पैसा कमाता है। और तीसरा जो होता है इसके पास जो पैसे आता है वो आता है कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से। जैसे IMF में जो कंट्री जो है वो पैसे के इन्वेस्ट करती है, इसी तरह वर्ल्ड बैंक में भी जो अमीर देश होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक में भी ऐसा ही है कि अगर ज़्यादा पैसे जमा करते हैं जो देश, उस देश का यहाँ पे डिसीजन पावर होता है। ध्यान रहे, जो देश ज़्यादा पैसे जमा करेगा उस देश का यहाँ पर डिसीजन पावर होगा। अगर एग्जांपल में बात करें तो यूएसए जो है सबसे ज़्यादा पैसे जो है डोनेट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा पैसे जो है कंट्रीब्यूट किया हुआ है वर्ल्ड बैंक को, जिसके कारण जो है यूएसए का पूरा हक है निर्णय लेने की कि जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन होगा, कहाँ का होगा, वो यूएसए ही तय करेगा। यूएसए के जो प्रेसिडेंट होगा वही तय करेगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा पैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को कंट्रीब्यूट की हुई है। वो लगभग जो है 186 बिलियन के आसपास है, तो इतना बिलियन डॉलर्स के आसपास है जो कि यूएसए ने कंट्रीब्यूट किया है। और उसके बाद चौथा वर्ल्ड बैंक के पास जो पैसे आता है वो आता है, ये क्या करता है वर्ल्ड बैंक, जैसे ए है, जैसे हम इसको मान लेते हैं जैसे 3 आदमी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। हम मान लेते हैं कि जो सी को है पैसे की ज़रूरत है, और सी डायरेक्टली बी से नहीं मांग सकता पैसे, क्योंकि बी इसे पैसे नहीं देगा, ज़्यादा रेट में देगा पैसे अगर बी से मांगेगा तो बी क्या करता है, ये ए के पास जाता है और ए से कहता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, जो भी इंटरेस्ट होगा हम वो लौटा देंगे। तो ए क्या करता है, बी से कम इंटरेस्ट लेता है, बी से ये कुछ कम कर दिया इंटरेस्ट, और इसके पास तो पैसे है, ए के पास तो पैसे है नहीं। ए क्या करेगा, बी से पैसे ले लेगा। बी से पैसे अगर 4% लिया तो ए क्या करेगा, 5% से या फिर 4.5% से जो है सी को दे देगा। मतलब जो 0.5% का जो ब्याज है वो ए के पास रह गया, जो कि ए फ्री में कमा लिया। तो यही करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अमीर देश से पैसे ले लेती है, अगर पैसे नहीं होते इसके पास तो अमीर देश जैसे कि हमारा यूएसए हो गया या फिर जापान हो गया, उससे पैसे ले लिया, फिर वहाँ पे जितना रेट में वो दिया उस रेट को 0.5% से बढ़ाकर जो है दूसरे देश को ऋण के रूप में दे देती है। इससे वर्ल्ड बैंक के पास पैसे हो जाता है, रेट हो जाता है एक्स्ट्रा, तो यहाँ जो है इससे भी ये पैसे इसके पास आ जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो किसी देश पे आश्रित नहीं होता है, ये अपना जो है अपना काम खुद करती है, जैसे नॉर्मल बैंक करती है ना, वैसे ही जो है वर्ल्ड बैंक भी काम करती है। दूसरा अगर डिफरेंस बात करें तो जो IMF होता है ये 3 से 5 सालों के लिए लोन देती है, 3 से 5 सालों के लिए ऋण देती है। किसी भी परिस्थिति में 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन WB में, वर्ल्ड बैंक में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक में आप कितना भी साल के लिए ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको एग्रीमेंट में सिग्नेचर करना होगा। हालांकि ये भी लगभग जो है 7 से 12 साल हो गया या फिर 12 से 15 साल हो गया, डिपेंड करता है कौन सी संस्था से ले रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है एक संस्था नहीं है, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है कई संस्था जुड़ी हुई है। ओके, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कौन कौन से संस्था है जुड़ा हुआ। और देखते हैं IMF जो है इसमें क्या होता है कि ये केवल नीति सुधारों के लिए देती है ऋण, जैसे कि सिंपल सा प्रोजेक्ट हो गया उसके लिए देती है ऋण। लेकिन जो है अगर वर्ल्ड बैंक, लेकिन और जो IMF है ये जो है विकसित यानी कि जो गरीब देश है उसको भी और जो अमीर देश है
उसको भी, दोनों को ऋण देती है, दोनों को ऋण देती है IMF। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक होता है ये केवल विकासशील देशों को लोन देती है। विकासशील का मतलब क्या हुआ कि विकसित देश को ऋण नहीं दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जैसे कि USA हो गया, तो USA को कभी भी वर्ल्ड बैंक ऋण नहीं दे सकता। ये जो देगा वो केवल विकासशील देशों को देगा, जैसे हमारा भारत हो गया, तो ये सबको दे सकता है, लेकिन जो विकसित देश है उसको नहीं दे सकता। लेकिन IMF जो है वो USA के साथ साथ भारत को भी दे सकता है। तो IMF जो है विकसित को भी देगा और जो विकसित नहीं किया है उसे भी देगा जो IMF है। तो IMF में ये बेसिक डिफरेंसेस है। अगर इससे और आगे जाएंगे तो इससे और आगे डिफरेंस होती है, वोटिंग पावर में डिफरेंसेस होती है, डिसीजन में डिफरेंसेस होती है। तो इसके बारे में हालांकि वो जो है IMF में हम बता चुके हैं, तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में आज चर्चा करते हैं। सिंपल सा ओवरव्यू था IMF और वर्ल्ड बैंक में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंसेस है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ये काम कैसे करता है। वर्ल्ड बैंक सिंपल बैंक की तरह काम करता है। जैसे कि हम अपना नॉर्मल बैंक देखते हैं तो उसके पास जब पैसे नहीं होते, या तो वो कस्टमर से पैसे लेते हैं, मतलब वो कस्टमर जब उसमें डिपॉजिट करते हैं तो उसके कारण उसके पास पैसे आता है। दूसरा केस वो RBI से लेते हैं। तो इसी तरह वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक या तो हाई रिटर्न जनरेट करता है, या फिर जो देश है उसमें अगर कंट्रीब्यूट जितना पैसा किया है उससे उसके पास पैसा आता है। अब बात करें जो वर्ल्ड बैंक है वो किन किन प्रोजेक्ट के लिए ऋण दे सकती है। जो वर्ल्ड बैंक है वो जो है कई सारे प्रोजेक्ट के लिए ऋण दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ल्ड बैंक जो है ग्रामीण प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है। जो ग्रामीण जो प्रोजेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है वर्ल्ड बैंक। ग्रामीण प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण प्रोजेक्ट का मतलब हुआ जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर सड़क बनाना है, किसानों के लिए कैनाल्स का जो इरिगेशन है उसके लिए सुविधा करना है, पानी का सुविधा करना है, तो इस सब के लिए जो वर्ल्ड बैंक तुरंत ऋण दे देती है। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी देश को ऋण जो है उस देश को देखकर नहीं दिया जाता, देखा जाता है कि देश की आर्थिक कंडीशन कैसी है, उसका इकोनॉमी क्या है। जिस प्रोजेक्ट के लिए जो ऋण ले रहा है वो प्रोजेक्ट जो है कितना सक्सेसफुल काम करेगा, वो किस एरिया में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट बहुत ही अफेक्टिव है, एरिया भी अफेक्टिव है, तो उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ऋण देने के लिए तुरंत ही राजी हो जाती है। तो ये होता है वर्ल्ड बैंक। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक जो है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वर्ल्ड बैंक में शुरू से ही शामिल है, तो इसलिए हम भारत को कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ओरिजिनल मेंबर है वो हमारा इंडिया है। इंडिया हमारा ओरिजिनल मेंबर है, क्योंकि इंडिया जो है उस वक्त से साथ है जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया भी मतलब उस समय शामिल था। यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया जो है फाउंडर है वर्ल्ड बैंक का, ये भी है। ओके। और इसके साथ जो वर्ल्ड बैंक से जो है अब तक जो इंडिया को लोन दे चुका है, जो वर्ल्ड बैंक ऋण दे चुका है, वो 10.2 बिलियन USD दिया है। और ये दिया है कब से कब तक? ये दिया है 2015 से 2018 के बीच। 2015 से 2018 के बीच जो है वर्ल्ड बैंक इंडिया को 10.2 बिलियन USD, ये डॉलर के फॉर्म में है, डॉलर जो है वो पैसा जो इतना जो है वो दिया है इंडिया को ऋण के फॉर्म में। हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया को जो है 2021 से 2022 के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है 25 से 30 बिलियन USD जो है वो इंडिया को देने का वादा किया है। एग्रीमेंट पे साइन हो गई है, तो ये देगा। ओके। जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया को 25 से 30 बिलियन USD हाल ही में देगा 2021 से 2022 के बीच में। ओके। अब हम बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक है ये काम कैसे करता है। वर्ल्ड बैंक जो है जनरली जो है 5 संस्थाओं से जुड़ी हुई होती है। मतलब वर्ल्ड बैंक एक अकेला वर्ल्ड बैंक नहीं है। जैसे कि जैसे जो वर्ल्ड बैंक है इसकी जो है इसके अंदर जो 5 संस्था है, जैसे कि इसके अंदर जो है हमारा पहले IBRD हो गया, IBRD, उसके बाद हमारा आता है IFC, और उसके बाद जो है IDA और ICSID और MIGA। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ये 5 संस्थाओं से जुड़ी हुई है, और इस 5 संस्थाओं के मिलकर जो वर्ल्ड बैंक बना। यहाँ से अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल अकेला संस्था नहीं है, अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके अंदर जो है 5 संस्था जुड़ी हुई है इंटरनेशनल का, वो है IBRD, IFC, IDA, ICSID और MIGA। इन 5 संस्था के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर ऋण देती है आज के टाइम में, तो इसलिए इसके बारे में जानना भी डिटेल से ज़रूरी है। हम बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक है वो काम कैसे करता है, मतलब इसमें कौन इसको कंट्रोल करता है।
जो वर्ल्ड बैंक होता है इसको कंट्रोल करता है, जनरली वही करता है जो इसमें ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कंट्री ज़्यादा इसमें पैसे डोनेट करे, जो कंट्री ज़्यादा इसमें पैसे डोनेट करेगी, वर्ल्ड बैंक जो है उसी के हाथ में आएगा। मतलब उसका शेयर हो जाता है, उतना परसेंट उसका ऑनर हो जाता है, तो इसलिए वो डिसीजन वही लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा जो डोनेट किया हुआ है वो है यूएसए। यूएसए जो है सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड बैंक को, जिसके कारण जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनको जो है ये डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है कि जो वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष कौन होगा। जो 189 जो हमने मेंबर बताया था 189, इस मेंबर से जो है वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जो है 24 जो है वो जो है मेंबर सेलेक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्यकारी निदेशक। कार्यकारी निदेशक इसे कहते हैं, जो कि 24 जो कार्यकारी निदेशक जो है वो सेलेक्ट होते हैं वोटिंग होने के बाद। वोटिंग जो होता है वो होता है जनरल असेंबली में जैसे होता है उस तरीके से होता है। उसके बाद जो है एक अध्यक्ष होता है, एक कौन होता है, अध्यक्ष होता है। और ये अध्यक्ष कौन होता है, तो ये अध्यक्ष के लिए कोई वोटिंग नहीं होती है। ये अध्यक्ष जो है यूएसए के प्रेसिडेंट चाहेंगे, जिसे भी चाहेंगे वो उसे ही बनाएंगे, तो ये उनका हाथ में रहता है, इनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। आपको पता होगा हाल ही में जो ट्रम्प जब ट्रम्प थे यूएसए के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को बनाया था, वो है डेविड मल्पस को इन्होंने बनाया था। डेविड मल्पस जो कि 13वां अध्यक्ष है। कौन है, 13वां अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के डेविड मल्पस, जिसे कौन बनाया था, ट्रम्प ने बनाया था। कौन बनाया था, ट्रम्प ने बनाया था, जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए के तब, हालांकि अभी तो नहीं है। और जो अध्यक्ष है वो डेविड मल्पस है। तो ये यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल सिंपल कौन करता है, वही करता है। सारे कंट्री को जो गवर्नर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक को, उसके हाथ में ज़्यादा डिसीजन लेने की पावर होती है और वोटिंग का पावर उसके हाथ में ज़्यादा होती है। तो यहाँ से चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई भी देश जो है वर्ल्ड बैंक से कैसे जुड़ सकता है। किसी भी देश को अगर वर्ल्ड बैंक से जुड़ना हो तो उससे पहले उन्हें जुड़ना होगा आईएमएफ से। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे जुड़ना होगा। जब वो देश आईएमएफ से जुड़ जाएगी उसके बाद जो है इसे आईबीआरडी की सदस्यता मिलेगी, यानी कि आईबीआरडी की मेंबरशिप मिलेगी। उसके बाद जो उन्हें आईडीए की मेंबरशिप मिलेगी, और फिर आईएफसी में जुड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ICSID में वो देश जुड़ सकता है, फिर उसके बाद जो है MIGA में जुड़ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक सिंपल जो है IBRD और IDA का मिक्सचर होता है, हालांकि वर्ल्ड बैंक के अंदर ये पांचों संस्थाएं आती है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो IBRD क्या है, IDA क्या है, IFC क्या है, ICSID क्या है और MIGA क्या है। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, और करंट में भी बात करेंगे, करंट अफेयर्स भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश कितना ऋण लिया है, भारत का क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, भारत का क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम IBRD जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।